नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी मज़े में होंगे। मित्रों, आपने जो मेरे पुराने वीडियोज में अपना प्यार और समर्थन दिया, उसका मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको आपका गुलाब का फूल भेंट करके अब अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको बहुत कम लोगों ने या बहुत कम ये मिली होगी कि शनिदेव ने नक्षत्र परिवर्तन भी किया है। शनिदेव ने साढ़े साती जो आपकी खत्म हुई है 29 मार्च 2025 को, उसी दिन नक्षत्र परिवर्तन भी किया है। नक्षत्र परिवर्तन करने से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उस नक्षत्र के हिसाब से अपना फल प्रदान करता है। अब मेरे मित्रों, शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया है 29 मार्च 2025 को। तो आपके ऊपर जो शनिदेव की साढ़े साती थी वो अब खत्म हो गई है 29 मार्च 2025 से। पर साथ ही शनिदेव ने 29 मार्च 2025 को ही नक्षत्र भी परिवर्तन किया है, और ये नक्षत्र जो अब उसमें प्रवेश किया है वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में। तो ये जो नक्षत्र है और ये जो राशि है, अब इस राशि की आपको जानकारी आपको बता दूं कि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और मीन राशि भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ऐसे में आपके लिए जो 29 मार्च 2025 से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव ने प्रवेश किया है, ये पीरियड 28 अप्रैल तक पीरियड रहेगा, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही शनिदेव रहेंगे। ऐसे में मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए ये समझ लीजिए कि ज्योतिष में मीन राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गई, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र हो गया। साथ ही नवमांश में भी जो नवमांश कुंडली बनती है या नवमांश जो बनता है उसमें भी शनिदेव ने कर्क नवमांश में प्रवेश किया है। मतलब कर्क नवमांश भी देवगुरु बृहस्पति का ही नवमांश हो गया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में आपके लिए यह जो त्रिकोणा एक वो बना है संयोग कि देवगुरु बृहस्पति के पूरे उसमें आ गए हैं शनिदेव, आपके नवमांश कुंडली में, आपके नक्षत्र में, आपके राशि में, सब देवगुरु बृहस्पति का अब आपके ऊपर प्रभाव होगा। और यह जो प्रभाव आपके ऊपर होगा ये आपको देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव हैं वो प्रभाव भी अब आपको प्राप्त होने लगेंगे। मेरे मित्रों, जिन लोगों ने आपको साढ़े साती के दौरान साढ़े साती में जो आपको परेशान किया था, दुत्कारा था, फटकारा था, आपको आपके छोटी छोटी बातों को लेकर खूब सुनाया भी था और यहाँ तक भी उल्टा सीधा आपको बोला था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे में कोई टैलेंट है ही नहीं, तुम अपने आप को निकम्मा हो, तुम अपने आप में नकारा हो, इस तरह के वर्ड भी आपको जो सुनने को मिले थे, वो वर्ड अब आपके लिए एक तरह से समझ लीजिए कि बीती बात हो गई है। अब आपको वही लोग जिन्होंने आपको इतना सुनाया है, वही लोग अब आपकी बड़ाई करते हुए नहीं थकेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे और आपकी मीठी मीठी बातें बनाकर चापलूसी करते हुए भी दिखाई देंगे। और यही वो करेंगे कि जो हमने पहले जो बोला था वो गलत बोल दिया था, पहले जो हमने आपको इस तरह की जो वाणी बोल दी उसके लिए सॉरी भी फील करेंगे। तो मित्रों, यह जो आपके ऊपर अब प्रभाव पड़ेगा तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह जो साढ़े साती का जो प्रभाव है, यह प्रभाव अब आपको चेंजेज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब आपके साढ़े साती खत्म हो चुकी है। जिन लोगों को अभी तक भी यह प्रभाव नहीं दिखे हैं तो उनके हो सकता है कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही नहीं हो, या शनिदेव कोई भी ऐसे जगह बैठे हैं जहां पर वो पाप ग्रह से ग्रसित हो रहे हैं, या
उनके ऊपर कोई भी ऐसी दृष्टि पड़ रही है जो उन पर और भी बुरा इफेक्ट डाल रही है, तो ऐसे में आपके ऊपर जो शनि देव का या देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव अभी होना था 29 मार्च 2025 से 7.5 खत्म होने के बाद में, वो प्रभाव पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसका मेन रीजन यही है कि आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं हो सकती है। अगर आप अपनी कुंडली को सबसे पहले आप स्वयं चेक करें कि शनि देव की स्थिति क्या है, और अगर आपको नॉलेज नहीं है किस तरह से आपको देखना है, तो आप कुंडली का विवेचन करा सकते हैं। कुंडली का विवेचन कराने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे मित्रों, जिन लोगों को शनिदेव की स्थिति सही है उनको अभी से 29 मार्च से ही प्रभाव दिखने लग गए हैं, और जिनकी स्थिति सही नहीं है, जिनकी कुंडली में, उनको प्रभाव में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे उनको प्रभाव दिखाई देगा। अब मित्रों, जो आपकी अभी तक 29 मार्च 2025 से पहले 7.5 के कारण 8 साल से जो आप परेशान हो रहे थे, आपको धन को लेकर आपकी विकट परिस्थिति बनी हुई थी, वो धीरे धीरे अब आपकी समस्या जो है समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आप कर्जे के बोझ के तले जो दबे हुए पड़े थे, लोन की ईएमआई या कर्जे की किस्त आप नहीं दे पा रहे थे, उन किस्तों का या उन ईएमआई का आप भुगतान करने में भी सफल रहेंगे, और अब आपको धन प्राप्त होने के नए नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, नए नए सोर्स आपको खुलने लगेंगे, और ये जो सोर्स आपको खुलेंगे, इससे आपका धन का आगमन इतना होगा कि आप अपने कर्जों का भुगतान जो है आसानी से कर पाएंगे, और आप अपने जो अभी तक आपकी जो नींद हराम हो रही थी, आपके मन में यही विचार आता था कि ये जो ईएमआई की डेट आ गई या ये कर्जे की किस्त की डेट आ गई, उसको मैं कैसे जो है भुगतान करूँगा। आप अपने परिवार में भी इस तरह की जो परेशानी को झेल कर ऐसा मन वो कर रहे थे कि परिवार में कोई खुशी का माहौल ही नहीं रह गया था, वो अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे, और आप अपने कर्जों का भुगतान आसानी से कर लेंगे। मित्रों, काम के लिए जो आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार आप कर रहे हैं, तो आपको कई नए रास्ते भी काम के आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, और ये जो आपको काम के रास्ते मिलेंगे, तो इससे आपके धन के आगमन और भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पास में मित्रों अभी तक नौकरी नहीं थी, आप नौकरी की तलाश कर रहे थे पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप परेशान हो रहे थे, और इस परेशानी के कारण आप अपने खर्चे चलाने में भी, परिवार चलाने में भी, घर गृहस्थी चलाने में भी आपको जो है दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपकी जो नौकरी की तलाश जो आप कर रहे थे, वो अब पूरी होती हुई दिखाई देगी, और आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, इस समय में अगर आप कोई भी नई नौकरी या नौकरी जो चेंज करना चाह रहे थे, तो नौकरी चेंज करने में भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप बार बार प्रयास कर रहे थे, पर आप नौकरी में कोई भी आपके ऐसे जो अड़चन आ जाती थी कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं पर वो इंटरव्यू आपके सक्सेस नहीं हो रहे थे, वो इंटरव्यू अब आपके सक्सेस भी होंगे, और आपको नई नौकरी भी प्रमोशन के साथ में मिलने के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जो आपको पहले आपको बात बात पर सुना रहे थे, बात बात पर आपको ताना दे रहे थे, वही लोग अब आपकी इज्जत करेंगे। इससे आपके नए कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, नया नेटवर्किंग आपकी बनेगी, और आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धन का आगमन के भी आपके नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। घर परिवार में भी जो ये धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे, इससे आपके घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा, और ये जो सुख शांति का माहौल बनेगा, इससे आपके घर परिवार में एक सहयोग की भावना भी स्थापित हो जाएगी। इस सहयोग की भावना से आपके मन में खुशियों की बहार रहेगी, और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपके लिए ये जो समय आ रहा है, इस समय में आपको देवगुरु बृहस्पति की वजह से, आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु होते हैं, और ये जब देवताओं के गुरु हैं तो जिसको भी ये देते हैं
वो भंडार भर भर के देते हैं, तो आपके भी अब भंडार जो है वो भर जाएंगे। आपको आपके जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके धन का आगमन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपने सेविंग्स को भी बढ़ा लेंगे। मित्रों, आपको इस समय में पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगी, गुड न्यूज़ मिलेंगी और आपका मन का जो मानसिक शांति है वो आपको असीम चरम सीमा पर रहेगी। मित्रों, अब ऐसा भी है कि कुछ लोगों को इस समय में जो ये ट्रांजिट हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो रिजल्ट आपके कुंडली में अगर शनिदेव की स्थिति सही नहीं है तो उनको आपको सही स्थिति में लाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। ये उपाय मैंने आपको कई बार पहले बताए हुए हैं कि शनिदेव के आप उपाय क्या क्या करें जिससे आपको शनिदेव की कृपा बन जाए। आप मेरे पुराने वीडियोज को देखकर उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और शनिदेव की कृपा आप पर बन जाएगी। मित्रों, यह जो 28 अप्रैल तक का जो समय आ रहा है, 29 मार्च से 28 अप्रैल का जो समय है, इसमें आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपको इस समय में धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के आप उसमें हैं, राशि में हैं, देवगुरु बृहस्पति के जो है नक्षत्र में है और नवमांश में भी देवगुरु बृहस्पति के उसमें ही हैं, तो आपको धार्मिक यात्राओं के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इस समय आपका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी जो अभी तक आपके छोटी छोटी बातों पर आप लड़ाई हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद आपके हो जाते थे, घर में कलेश का वातावरण बना रहता था, वो अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे और आपका दाम्पत्य जीवन जो है इसमें आपको एक दूसरे से सहयोग की भावना होती हुई दिखाई देगी। आपका भावनात्मक रिलेशन, इमोशनली रिलेशन अब आपका जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, शनिदेव जो कि तीसरे भाव में हैं, अभी आपके राशि के तीसरे भाव में हैं और ये तीसरे भाव में होने के कारण आपके पराक्रम भाव में हैं और इससे आपका जो कहते हैं ना कि आलस्य आपका बिल्कुल ही खत्म होता हुआ दिखाई देगा और आलस्य खत्म होकर आप मेहनत से कोई भी कार्य को करेंगे तो मेहनत से कार्य करके आपको सफलता प्राप्त होगी। जो आपके अंदर अभी तक पिछले 8 सालों में नहीं होने के जो कोई भी कार्य नहीं हो रहे थे, उससे आपके मन में जो डिप्रेशन पैदा हो गया था वो डिप्रेशन भी अब आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। जो मेरे दर्शक अविवाहित हैं और विवाह के लिए उनको इस समय में 28 अप्रैल तक का जो पीरियड आ रहा है, कोई भी विवाह के नए रिश्ते उनके पास में आ सकते हैं, नए रिश्ते उनको विवाह के योग बना सकते हैं। मित्रों, इस समय जो आपके पैसे की जो किल्लत आपके उसमें आ रही थी, वो किल्लत भी, वो पैसे की कमी भी अब आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। 7.5 अब आपकी खत्म हो गई है, अब आपको चिंता नहीं करनी है। आपको जो ये जो 28 अप्रैल तक का समय आया है, इस समय में आप ये मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी कृपा से आपकी भंडार भर जाएंगे, आपके खुशियां ही खुशियां आपको जीवन में प्राप्त होंगी और आपको जो दुखों का पहाड़ जो आपने अभी तक आपके झेल रहे थे, वो दुखों का पहाड़ जो बन गया था, वो पहाड़ भी अब धराशायी होता हुआ दिखाई देगा, ढहता हुआ दिखाई देगा और आपको आपके जीवन में अब खुशियों की प्राप्ति होगी, उमंगों की प्राप्ति होगी और आपका मानसिक शांति प्राप्ति होगी। इससे आपके कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी, परिवार में भी आपके सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।